दिक्कत क्या आई है? दिक्कत देखो हमारे साथ हमेशा आती है दिक्कत। भाई क्या हो गया यहाँ पे गाइस, ये बीकानेर वाला आए हैं हम और यहाँ सिल्वर अलाउड नहीं है। देख लो भाई, ये लगे हुए स्क्रैच। स्प्रिंग रोल ऑर्डर किया था, वेज रोल आ गया। खा के बताते हैं कैसा है। देखो यार, जाने का दिन है और सिल्वर बाहर व्यू देख रहा है। हमारे साथ इस ट्रिप में सिल्वर भी गया था और जहाँ सिल्वर को जितना प्यार सबसे मिला है उतना कहीं भी नहीं मिला। और बहुत अच्छी ट्रिप रही हमारी ये। तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं पूरा एक्सपीरियंस और पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो की, दिल्ली टू कैची धाम। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैट बॉय एंटरटेनमेंट। तो आज हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली टू कैची धाम और इस ट्रिप में को हम कवर करेंगे अपनी गाड़ी से। बाकी ये व्लॉग सिर्फ वैसे जो व्लॉग होने वाला था वो हमारा बाय बाइक होने वाला था, सो दैट हमारी प्रिपरेशंस अच्छे से हो जाती लद्दाख के लिए हिल्स में, और हंटर का एक रिव्यू भी मिल जाता। किसी रीजंस की वजह से, रीजंस क्या था यार, सिल्वर को हम पहले बोर्डिंग में छोड़ रहे थे, मन नहीं हुआ उसे छोड़ने का। इवन अभी 10 मिनट पहले भी हम उसे छोड़ रहे थे कि बोर्डिंग में छोड़ देते हैं, वो बहुत शोर मचा रहा है गाड़ी में। फिर कहते हैं ना कि मन ही नहीं लगा उसके बिना, तो इसलिए हमें गाड़ी से हमें ट्रैवल करना पड़ रहा है और व्लॉग करना पड़ रहा है ये वाला। पर कोई बात नहीं, एंजॉय उतना ही करेंगे और मिलते हैं आगे ट्रिप पे। तो चीज़ें बहुत सारी कवर करनी है, 2-3 दिन का ट्रिप रहने वाला है ये वाला, और बहुत सारी आइटनरी सोची हुई है क्योंकि ऑलरेडी हम एक बार वहाँ विजिट कर चुके हैं। तो ये हमारी सेकंड ट्रिप है कैची धाम वाली साइड की। तो बहुत मतलब 2 साल पहले हुआ गए थे, अब 2 साल बाद जा रहे हैं उस जगह पे। तो देखते हैं क्या वो रहता है। और तब जब हम गए थे तो ऑल्टो से गए थे, अभी हम एल्ट्रोस से जा रहे हैं, तो दोनों के एक्सपीरियंस का बिल्कुल डिफरेंस हो गया है। वैसे तो कैची धाम जाने के 2 रास्ते हैं, पर हमने जो रास्ता चुना था वो थोड़ा सा विलेज टाइप था। एक रास्ता और है जो रुद्रपुर हल्द्वानी होके जाता है, जिसका रास्ता थोड़ा अच्छा है और व्यू बहुत अच्छे आते हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग जाएं तो हल्द्वानी वाले रूट से जाएं। हल्द्वानी के बाद भीमताल, भीमताल से सीधा आप कैची धाम जा सकते हैं, जिसका डिस्टेंस 40 मिनट्स का है भीमताल से कैची धाम का। और सेम नैनीताल अगर जाते हैं आप दिल्ली से तो थोड़ा सा आपको रास्ता बीच में ख़राब मिलेगा 60 किलोमीटर्स का। एक टिप हो रहा है जो वीडियो के एंड में दूंगा आपको। एक रेस्टोरेंट में होल्ड लिया है हम लोगों ने और थक गए हैं। सिल्वर एरा ऑर्डर दे दो ना। अल्टीमेट फूड क्वालिटी है, मज़ा आ गया। सिल्वर क्या खा रहा है? सिल्वर क्या खा रहा है? कर्ड। गुड बॉय। हम लोग घर से फ्राइडे को निकले थे दोपहर के 2 बजे और हम रात को पहुंच गए थे 8:30 से 9 बजे नैनीताल। आप चाहें तो थोड़ा जल्दी भी निकल सकते हैं और सेम डे दर्शन कर सकते हैं। हम लोगों ने जो दर्शन किए थे वो नेक्स्ट डे नहा के खाली पेट किए थे, क्योंकि बहुत पवित्र जगह है। अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो दर्शन हमें इजीली हो गए थे, लेकिन कुछ नियम होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। रात को हमें होटल हमने मेक माई ट्रिप से बुक किया था, मिल गया था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम लोगों ने ध्यान रखनी है, पहले होटल को कॉल करना है। कई बार ये लोग MMT से बुकिंग लेना बंद कर चुके हैं और जब वहाँ जाते हो तो वो आपको डिनाई कर सकते हैं, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सेकंड थिंग, गलियाँ बहुत ज़्यादा छोटी हैं, एक बड़ी गाड़ी खड़ी होती है और छोटी गाड़ी से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। पास्ट 7 ईयर्स से पहाड़ों पे मैंने ट्रैवलिंग करी है, लेकिन नैनीताल की गलियाँ लिटरली बहुत ज़्यादा छोटी हैं। एक टिप और है इस चीज़ में, हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोग पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके होटल जा सकते हैं, लेकिन एक दिक्कत इसमें भी है कि होटल ज़्यादा दूर ना हो। रात को कर गए मैगी ऑर्डर। ओहो, सिल्वर बच्चे को डराओगे? आपको सबसे मिलना होता है सिल्वर, उसे नहीं मिलना। नन्नू। सेकेंड डे हम लोग अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ गए थे, यहाँ फिर भी सनराइज़ हो गया था, तो जल्दी उठने के बाद व्यू बहुत अच्छा आ रहा था और हमने दर्शन के लिए जाना था। लेकिन उससे पहले एक मॉर्निंग वॉक लेक के पास करनी थी, तो सबसे पहले हम लेक के पास वॉक करने गए, जो कि मॉल रोड पे ही है। और नैनीताल के अंदर का हमारा पहले दिन का स्टे था।
अगली बार मैं रेकमेंड करूँगा कि आप नैनीताल अगर जा रहे हैं तो रुद्रपुर से जाएं, अगर आप अपने ट्रैवल को एंजॉय करना चाहते हैं तो। यहाँ मॉर्निंग वॉक करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, एक अलग एक्सपीरियंस था। और यहाँ पर रोड साइड फूड, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा मिल गया था, तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था अपने आप। अब आपको दो इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ जिसके लिए लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता होती है। रोड, सबसे पहले रोड बताता हूँ, कर्व बहुत आते हैं लेकिन रोड स्मूथ है एंड ऑफ रोडिंग बहुत कम है। दूसरा पार्ट, टोल कितना लगता है। आपने 1000 रुपीज़ का दिल्ली से फास्टैग का रिचार्ज करना है और आपको कुछ नहीं सोचना, 540 रुपये सिंगल साइड का लगेगा अगर रुद्रपुर से आ रहे हो, 490 रुपये लगेगा अगर आप नैनीताल के लिए डायरेक्ट जा रहे हो सिंगल साइड का टोटल। तो जितने भी टोल होंगे आपके 1000 रुपये के अंदर निपट जाएंगे। और पेट्रोल की बात करो तो हमारा 2800 रुपये का लगे था एल्ट्रोज के अंदर। 2022 में गए थे हम कैचीधाम मार्च मंथ में, अब 2024 में जा रहे हैं कैचीधाम मार्च मंथ में। 2 साल में कितना डिफरेंस आया हम आप लोगों को आगे दिखाते हैं। सो फाइनली गाइस, अब हम निकल गए हैं कैचीधाम के लिए और सिल्वर कर रहा है रोज की तरह दुखी गाड़ी के अंदर, और इसकी पावर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, अच्छी खासी ताकत लेके चला है हमारे साथ। और अब आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू आगे। बेस्ट टाइम यहाँ पर आप कभी भी विजिट कर सकते हो, दिल्ली से अगर आप आ रहे हो या उससे पीछे से भी कहीं से आ रहे हो। 2 साल पहले जब हम कैचीधाम आए थे यहाँ पार्किंग नहीं थी, रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी होती थी और दर्शन होते थे। अब यहाँ पर चेंजेस में पार्किंग हुई है जिसका रेट 120 रुपये है। 120 रुपये चेंज है पार्किंग, 118 को 120, 2 रुपये ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। तो हाँ यार, 2 के हिसाब से अगर 100 गाड़ी आई तो कितने हो गए? 10 आवर्स के लिए 120, अब आपको 10 आवर्स यहाँ पे बताने पड़ेंगे। और फाइनली गाड़ी पार्क करके अब हम पहुँच गए हैं कैचीधाम, जो कि थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे है, अराउंड 100 to 200 मीटर्स की। तो उसके बाद जो अब हमारा सबसे ज़्यादा पॉइंट है वो ये है कि क्या सिल्वर की एंट्री अंदर होएगी या नहीं होगी, तो वो देखते हैं आगे। लाइन लगी हुई है, लाइन नहीं है, पहले हम लोगों ने यहाँ गाड़ी खड़ी करी थी, अब पीछे पार्किंग हो गई है, यहाँ हमें पैदल वॉक करके आना होता है। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड सिल्वर है और सबसे आगे आगे चल रहा है ये पूरी ट्रिप में, और दर्शन का इसी का डाउट लग रहा है मुझे। तो गैस, सिल्वर को और मेरे को तो अलाउड नहीं करा एक साथ, मतलब हमारे साथ डॉग है तो हम लोगों को अलाउड नहीं किया, पर तन्वी अभी चली गई है तो उनकी एंट्री हो गई है, वो आएंगे तब हम लोग जाएंगे। हम लोग मतलब मैं जाऊंगा, तो कम से कम आधा घंटा हम दोनों रुकेंगे यहाँ पे, क्योंकि अलग ही पीस होता है यार, मज़ा आता है, शांति मिलती है यहाँ पे। और यहाँ का जो रास्ता है ना आने का, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा रास्ता है। इस ट्रिप का बेस्ट पार्ट ये है कि हमें कैचीधाम के अंदर एक साइड में जगह दे दी, तो सिल्वर और मैं क्राउड से बच के वहाँ रुके हुए हैं। और अंदर बैरिकेटिंग हो गई है जो कि पहले 2 साल पहले नहीं थी, क्राउड बहुत बढ़ गया, लाइन हो गई है जो कि पहले नहीं थी। फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है अंदर, उसके लिए हर 5 सेकंड में इंस्ट्रक्शन देते हैं। और अंदर कुछ जगहों पे जाना अब रिस्ट्रिक्शन हो गया है, वहाँ बैरिकेटिंग हो गई है, पहले वहाँ अंदर जाके हम विज़िट कर सकते थे। तो कुछ जानी मानी हस्तियाँ जो यहाँ आई थी उस वजह से अब यहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, डे बाय डे बढ़ता भी जा रहा है। तो इस वजह से बहुत सारी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से यहाँ सेफ्टी कर दी गई है। हमारे सिल्वर को पूरे उत्तराखंड में कहीं पर भी किसी ने कुछ डिनाई नहीं किया, बहुत ज़्यादा प्यार मिला इसे और बहुत ज़्यादा इसने एंजॉय करा हिल्स को और साथ ही साथ इस पूरी ट्रिप को भी। सिल्वर को भी बुलाओगे जल्दी? सिल्वर नहीं पीता। यहाँ से हम शूट कर सकते हैं, पर अंदर जाके फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। वो तो मैंने कर दिया। बोलते हैं कि फ़ोन छीन लेंगे, पर छीनते नहीं है, लेकिन मना डिलीट करवा देते हैं डाटा। गाइस, यहाँ तो सिल्वर थक गया और हम लोग यहाँ आए हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने घर के लिए और मंदिर के लिए। यहाँ शॉपिंग करेंगे और फिर उसके ये सब रियल ब्रास है? पंचधातु है ये।
खा लो। और यहाँ हमें एक और डॉग लवर मिल गए थे जिन्होंने सिल्वर को बहुत देर तक प्यार किया और उसके साथ टाइम स्पेंड किया। कम सब चाहिए, सब चाहिए। चलो ना। गैस कैची धाम में होल्ड लिया और ये रहा सिल्वर का खाना। सिल्वर बैठा है आगे होटल में और भौंक रहा है, शायद आवाज़ आ ही रही है तो परेशान कर रहा होगा। मैं जस्ट एक बार देखता हूँ। हेलो। भुट्टे का मन नहीं है, पसंद नहीं है। चलो ठीक है भाई, गुस्सा कर रहे तुम। ओए चिची, सिल्वर, चिची चिची चिची, आगे आगे। वेट 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 वेट। दर्शन करके हमने अपना फूड एंजॉय करा और आगे निकल गए। फिर हमने यहाँ पर कुछ बुराश के फूल की, उत्तराखंड की जो सिग्नेचर ड्रिंक है वो परचेज़ करी और कुछ यहाँ पे सॉल्ट होते हैं जो इनके स्पेसिफाइड होते हैं वो परचेज़ करें। देन हम आगे निकल गए अपने नेक्स्ट ट्रे के लिए भीमताल में। ये दो कैट्स हैं यहाँ पे और ये सिल्वर का मिलन होने वाला है इनसे। तो भागी दोनों नहीं होगा भाई तेरा मिलन। चली गई भाई, वो चली गई। स्टे के बाद हमने शाम को लेक एंजॉय किया, लेक पे विज़िट किया भीमताल की, और उसके बाद हम स्कूटी रेंट करके मार्केट, लोकल मार्केट विज़िट करने के लिए निकल गए। अब दोनों आने सिल्वर यहाँ बैठा हुआ है और हम लोग राइड कर रहे हैं। वो दिख जाएगा ऊपर से भी यार, सामने दिखेगा कुछ क्या? ये लेक है भीमताल लेक। और हमने आज यहाँ से सारी शॉपिंग करके, पता नहीं व्यू अच्छा आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है यार, मज़ा आ रहा है। मतलब कुछ घंटों के लिए हमने स्कूटी रेंट करी है लेकिन वर्थ हो गया। पर दिक्कत क्या आई है? दिक्कत देखो हमारे साथ हमेशा आती है। दिक्कत ये आई है दिक्कत ये आई है कि स्कूटी में ब्रेक्स नहीं है, तो जब उतर रहे थे ब्रेक्स नहीं थी तो इसलिए हमने कुछ वो नहीं किया। बाकी अब हमें खाना खाने जाना है और डिनर करेंगे हम बाहर, और फिर उसके बाद मॉर्निंग में निकलेंगे वापस फरीदाबाद दिल्ली के लिए। सिल्वर का भी कुछ खाने का टाइम हो गया। चलो डे 3 संडे। अब हम निकल गए हैं अपने घर के लिए, और घर के लिए हम निकले, जो मैंने आपको लास्ट टिप देनी थी वो ये है कि संडे के दिन आप मॉर्निंग में 7 से 8 बजे अगर आप निकल जाओगे तो आप दोपहर से शाम वाले जाम से बचोगे, और अगर आप दोपहर में निकलोगे तो आपको पहुंचते पहुंचते रात के 11 बजेंगे। और हम पहुंच गए थे दिल्ली 2 बजे, मतलब 8 बजे निकले थे और हमने 2 घंटे का हॉल्ट भी लिया, तो 6 घंटे में हम दिल्ली थे और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा वापसी का भी। गाइस ये बीकानेर वाला आए हैं हम, और यहाँ सिल्वर अलाउड नहीं है, लेकिन इन्होंने हमारे लिए टेबल और चेयर बाहर कर दिया, तो अब हम लोग यहाँ ऑर्डर कर सकते हैं और खाना खा सकते हैं। तो यार ये देखो कितना इनके लिए वो है ना, कस्टमर सर्विस कितनी बेस्ट है, और ये सबसे बेस्ट पार्ट है। यहाँ इन लोगों ने हमारा दिल्ली जीत लिया यार। सिल्वर के लिए प्रॉपर ट्रे के अंदर पानी लेके आए सिल्वर को, मतलब इसके साथ तो अलग ही लेवल था हमारा अच्छा। और हमने यहाँ पर फूड ऑर्डर किया। फूड वॉज वेरी डिलीशियस एंड टेस्टी, जो कि बहुत अच्छा था। गढ़मुक्तेश्वर के पास पड़ता है बीकानेर वाला, वापस आते समय। नाइस। और पूरी ट्रिप में आने में हमें 6.5 घंटे लगे, 1.5 घंटे का हमने होल्ड ले लिया। ऑसम एक्सपीरियंस था। वहाँ ठंड थी, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ तो भैया एसी चलता हुआ है। और ये हमारा सिल्वर, ये भी पहुँच गया घर। ट्रिप का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैंने आपको बता ही दिया रूट कौन सा अच्छा है, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।